गुड मॉर्निंग। खुदावन के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। अपोलोजेटिक्स फॉर टुडे में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नदीम मैसी और हमारा आज का मौजू है जी शऊर बने। जी शऊर बनने से मुराद है कि मंतकी सोच के हामिल हों, मबनी बर दलील बातचीत किया करें, अपनी सोच और गुफ्तगू के लिहाज से मुनासिब और सुलझे हुए इंसान बने। बाइबल मुकद्दस का खुदा हिकमत, हुज्जत, माकूलियत, शऊर और अकल का खुदा है। यसाया 1 बाब उसकी 18 आयत में लिखा हुआ है कि अब खुदा फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें। खुदा ने हमें एक अक्लमंद मखलूक के तौर पर तख्लीक किया है। हमें खुदा ने अपनी शबीह पर तख्लीक किया है। इसके लिए आप पैदाइश 1 बाब उसकी 27 आयत और कुलसियों 3 बाब उसकी 10 आयत पढ़ सकते हैं। इसलिए वो हमेशा चाहता है कि हम उसकी अता करदा हिकमत यानी अक्ल और शऊर, मकूलियत और हुज्जत के तोहफे को इस्तेमाल किया करें। यूहन्ना 20 बाब में खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ तो उनके दरमियान में तोमा मौजूद नहीं था। जब शागिर्दों ने तोमा को बताया कि उन्होंने खुदावंद को देखा है तो उसने यकीन ना किया, बल्कि उसने कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में मीखों के सुराख ना देख लूं और मीखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद खुदावंद यीशु मसीह फिर अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ और तोमा उस वक्त मौजूद था। यूहन्ना 20 बाब उसकी 27 आयत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने तोमा को उसके तकाजे के लिए बिल्कुल भी नहीं डांटा, बल्कि खुदावंद ने कहा कि तोमा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। मेरे अजीजों, खुदा हम पर किसी तरह की कोई बात ठोंसता नहीं। हमें उसके कलाम और सारी बातों को अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए समझने की जरूरत है और यकीनन ऐसा करने से हमारा ईमान मजबूत होता है। तोमा ने जब खुदावंद यीशु मसीह को खुद आकर देख लिया था, अगरचे उसने उसके हाथों और पसली को चेक नहीं किया, तो उसका ईमान इस कदर मजबूत हो गया था कि वो खुदावंद की अंजील की मुनादी करने के लिए बर्रे सगीर आया और यहाँ पर उसी अंजील की मुनादी करते हुए उसने शहादत पाई। आज जब हमारा सामना ऐसे लोगों से होता है जो खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का इनकार करते हैं या फिर ये कहते हैं कि वो जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर मुर्दों में से जी उठा, जैसे कि यहोवा के गवाह, तो हम फौरन ये हवाला निकाल कर उनके सामने रख देते हैं जहां तोमा ने खुदावंद के जख्मों के निशान देखने का मुतालबा किया था और खुदावंद ने उसे ऐसा करने की इजाज़त भी दी थी। मेरे अजीजों, आज कलीसिया पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है उनकी एक बड़ी वजह रूहानी इम्तियाज या रूहानी बसीरत की कमी है। चूंकि हम कलाम मुकद्दस का मुनासिब मुतालिया नहीं करते और अपनी सोच में मंतक की बजाय जज्बातियत को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम दुरुस्त और गलत तालीम में तमीज़ नहीं कर पाते और इस वजह से हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी गलत किस्म की तालीमात पनपती जा रही हैं। कलाम मुकद्दस की रोशनी में अदम मार्फत खुदा के लोगों की हलाकत का सबब बनती है। बाइबल मुकद्दस ऐसी नसीहतों से भरी पड़ी है जिनमें अक्लो हिकमत का इस्तेमाल करने को कहा गया है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने पैरोकारों को खुदा से मोहब्बत रखने को कहा तो उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि हम सिर्फ अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदा से मोहब्बत रखें, बल्कि उसने ये भी कहा कि हम अपनी सारी अकल से भी अपने खुदा से मोहब्बत रखें। पौलुस रसूल ने फिलिपियों 4 बाब उसकी 8 आयत में कहा कि गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं, जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ़ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। पौलुस की बातचीत और तरीक़ा तालीम बहुत ही ज़्यादा मबनी बर अकल और मंतकी था। रसूलों के अमाल 17 बाब की 17 आयत में मरकूम है कि वो इबादत खाना में यहूदियों और खुदा परस्तों से और चौक में जो मिलते थे उनसे रोज़ बहस किया करता था।
इसी बाब में हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने यूनान के अंदर एरियोपगस के बीच में खड़े होकर यूनानी फलसफियों से बड़े मुदल्लल और मंतकी अंदाज से खिताब किया। मैंने अपनी किताब मसीही दिफाई ईमान में पौलुस रसूल की इस तकरीर के हवाले से काफ़ी अहम नुकात पर बात की है जो बहुत ज़्यादा काबिल गौर है। तीतुस 1 उसकी 9 आयत में पौलुस रसूल ने कलीसिया के बुजुर्गों को ये हदायत की कि वो लोगों की सही तालीम के साथ नसीहत करें, गलत तालीम की तरदीद करें और मुखालफीन को कायल करने के काबिल हों। फिलिपियो 1 उसकी 16 से 17 आयात में पौलुस रसूल ने अपने बारे में कहा है कि वो खुशखबरी की जवाबदही यानी दिफा के वास्ते मुकर्रर हुआ है। यहूदा इस बात पर जोर देता है कि हमें अपने ईमान के वास्ते जाफिशानी करने की ज़रूरत है, यानी दलील देने और जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। पतरस रसूल अपने पहले खत के 3 की 15 आयत में हमें हुक्म देता है कि हमें अपने अंदर मौजूद उम्मीद की वजह दरियाफ्त करने वालों को मुनासिब जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहना चाहिए। इन तमाम सरगर्मियों की अंजाम दही के लिए हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है हिकमत, यानी हुज्जत, अकल, सच्चाई पर मबनी दलील, माकूलियत और शऊर। अभी आखिरी और ख़ास बात यह है कि हम अकल, हिकमत, सच्चाई और शऊर के मंबा खुदा के हाथों उसी की शबीह पर बनाई जाने वाली एक अक्लमंद मखलूक हैं। ये हमारे अपने ही फ़ायदे की बात है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने अकीदे और नज़रियात के मद्दे मुकाबल सच्चाइयों के दावों का सामना करते हुए हिकमत, हुज्जत, दलील, माकूलियत, शऊर और अकल को इस्तेमाल करें। खुदावन आपके साथ हो। हैव अ वेरी नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।